प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड भाजपा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने हेमंत सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की फोन टैपिंग का लगाया आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज दोपहर बाद दिल्ली से पहुंच रहे हैं रांची। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल और झामुमो से इस्तीफा दिए जाने की संभावना। पीएम जनधन योजना के 10 साल पूरे। देश में अब तक 53 करोड़ से अधिक बैंक खाते खुले। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को दी शुभकामनाएं। मानव तस्करी की शिकार खूंटी की 7 लड़कियों को कई बड़े शहरों से मुक्त कराया। अन्य लापता बच्चियों की भी तलाश जारी। और बोकारो की शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने हेमंत सरकार पर मंत्री चंपाई सोरेन के फोन टैपिंग का आरोप लगाया है। गुवाहाटी में मीडिया से बातचीत में उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए जांच की मांग की। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। मैं चाहूंगा कि इसका बारे में अक्सर से इंक्वायरी हो, या क्या फॉलो करना ही था कि चंपाई सोरेन जी का फोन वगैरह में भी ट्रैक में है, टैपिंग में है। सारा मामला एक जांच का विषय है। 30 तारीख मैं भी झारखंड जाऊंगा। दोबारा ये मसला हम लोग राज्यपाल महोदय से मिल के हम लोग बताऊंगा। कोई कांग्रेस पार्टी, जेएमएम पार्टी कोई संविधान का रक्षक नहीं है, लेकिन आज कांग्रेस और जेएमएम सीधा लोगों का प्राइवेसी को भी इन्वेट कर रहा है। और आज जो हम बात कर रहा हूं, अभी भी वो कैबिनेट का मंत्री है। सरकार अपना कैबिनेट मंत्री का ही ऊपर सर्विलेंस में रखा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज दोपहर बाद दिल्ली से रांची पहुंच रहे हैं। राजनीतिक गहमागहमी के बीच आज चंपाई सोरेन के हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल और झामुमो से इस्तीफा दिए जाने की संभावना है। वहीं इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पत्र के माध्यम से भाजपा में शामिल होने की वजह की घोषणा की है। चंपाई सोरेन ने पत्र के माध्यम से संताल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला भी उठाया है और इसे आदिवासियों के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व को बचाने के संघर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आस्था जताई है। चंपाई सोरेन ने घोषणा की है कि वे 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा पर प्रदेश की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में भाजपा पर साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने भाजपा की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से करते हुए करारा जवाब देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि झारखंड की जनता का भरोसा और उम्मीद हर साजिशों से लड़ने की ताकत देता है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आदिवासियों के बीच में सिर्फ वोट की राजनीति करना स्वीकार्य नहीं है। सत्ता की लालच के लिए एक आदिवासी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया है। श्री मुंडा ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा कि नीति और सिद्धांत के साथ पूरे देश में आदिवासियों को संगठित करने की दृष्टि से एक बड़े कदम के तहत चंपाई सोरेन का भाजपा में आना एक शुभ संकेत है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी चंपाई सोरेन के निर्णय का स्वागत किया है। गढ़वा जिले में किसानों की खरीफ और रबी फसलों के लिए बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा शुरू किया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को झारखंड सरकार द्वारा बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से पुनः क्रियान्वयन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष में खरीफ मौसम से पुनः शुरू की गई है। इसमें खरीफ फसलों में अगहनी धान और भदई मकई फसल तथा रबी फसल के लिए गेहूं, आलू, सरसों, चना आदि फसलों को अधिसूचित किया गया है। इस योजना में किसानों को मात्र 1 रुपए में उनकी फसल का बीमा हो जाएगा। किसानों को यह 1 रुपए अपने खाते के सत्यापन हेतु टोकन राशि के रूप में देना है। किसानों को 31 अगस्त तक आवेदन कर देना है।
विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आकाशवाणी की ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने आज 10 साल पूरे कर लिए हैं। योजना के तहत अब तक 53 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा चुकी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लाभार्थियों को बधाई दी है और इस योजना को सफल बनाने वालों को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनधन योजना ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदाय को सम्मान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 67% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 55% खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं। मानव तस्करी की शिकार खूंटी की 7 लड़कियों को कई बड़े शहरों से मुक्त किया गया है। इसमें 6 नाबालिग लड़कियां शामिल हैं। मानव तस्करों द्वारा इन्हें दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में बेच दिया गया था, जिसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने रेस्क्यू किया है। जिला बाल कल्याण पदाधिकारी सुमन सिंह ने बताया कि रेस्क्यू अभियान जारी है और जल्द ही टीम अन्य बच्चों को तलाश कर खूंटी लौटेगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के तस्करी का मामला जो भी संज्ञान में आया है, जिन पे FIR दर्ज है, उस पे प्रशासन की ओर से एक टीम दिल्ली रवाना हुई है। विगत 1 सप्ताह पहले जानकारी मिली है टीम से। लगातार छापेमारी दिल्ली और अन्य उनके जो समीपवर्ती जो इलाके हैं उन पे स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद से छापामारी की जा रही है और अभी हम लोग वहाँ पे टीम 7 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है और लगातार अभी प्रयास जारी है। पूरा प्रशासन ये उम्मीद करता है कि जितने भी बच्चे ज्यादा से ज्यादा हम लोग रेस्क्यू कर पाए। बोकारो की शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है। श्रीमती रानी को शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में सम्मानित करेंगी। डॉक्टर आशा रानी बोकारो के चंदन कियारे स्थित +2 हाई स्कूल में कार्यरत हैं, जहां वे 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को संस्कृत पढ़ाती हैं। राज्य सरकार ने 10 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। इसमें साहिबगंज, गोड्डा, लातेहार, जामताड़ा और गिरिडीह के पुलिस अधीक्षकों का तबादला किया गया है। गृह कारा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पैरालंपिक खेलों का उद्घाटन आज फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। पैरालंपिक खेल 8 सितंबर तक चलेंगे। एक रिपोर्ट। पैरालंपिक खेलों में 84 भारतीय एथलीट भाग ले रहे हैं। भारत का इन खेलों में ये अब तक का सबसे बड़ा दल है। भारत इस बार 12 स्पर्धाओं में भाग लेगा। पैरा साइकिलिंग, पैरा जूडो और पैरा रोइंग में भारतीय एथलीट पहली बार चुनौती रखेंगे। भारत का अभियान कल पैरा बैडमिंटन में शुरू होगा। इसमें कृष्ण नागर पुरुष सिंगल्स में अपनी चुनौती रखेंगे। अवनी लेखरा और मनीष नरवाल भी पैरा निशानेबाजी में निशाना साधेंगे। कल ही पैरा तीरंदाजी, पैरा साइकिलिंग, पैरा ताइक्वांडो, पैरा तैराकी और पैरा टेबल टेनिस स्पर्धाओं में भी भारतीय एथलीट जोर आजमाइश करेंगे। पैरा एथलेटिक्स स्पर्धाएं 30 अगस्त से शुरू होंगी। इसमें 38 भारतीय एथलीट भाग लेंगे। भाला फेंक में टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल और टेबल टेनिस में भाविना पटेल महिला सिंगल्स में चुनौती रखेंगी। भाविना पटेल सोनल बेन पटेल के साथ महिलाओं के डबल्स मुकाबले में भी भाग लेंगी। और कुछ संक्षिप्त खबरें। कोडरमा नगर पंचायत के दैनिक वेतन भोगी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 23 अगस्त से लगातार जारी है। 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल के कारण साफ सफाई की व्यवस्था प्रभावित होने से चौक चौराहे के अलावे बाजारों में गंदगी का अंबार लगा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हजारीबाग सत्य प्रकाश सिन्हा की कोर्ट ने हत्या के मामले में स्पीडी ट्रायल के तहत दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सरायकेला खरसावां जिले के हाता चाईबासा NH मार्ग पर बस और स्कूटी की सीधी टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना
राजनगर थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड भाजपा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने हेमंत सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की फोन टैपिंग का लगाया आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज दोपहर बाद दिल्ली से पहुंच रहे हैं रांची। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल और झामुमो से इस्तीफा दिए जाने की संभावना। पीएम जनधन योजना के 10 साल पूरे। देश में अब तक 53 करोड़ से अधिक बैंक खाते खुले। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को दी शुभकामनाएं। मानव तस्करी की शिकार खूंटी की 7 लड़कियों को कई बड़े शहरों से मुक्त कराया। अन्य लापता बच्चियों की भी तलाश जारी। और बोकारो की शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।